लेट्स स्टार्ट। अगर चेक बाउंस हो जाता है तब आप क्या क्या लीगल एक्शन ले सकते हो ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ जिसने आपको चेक दिया है फॉर पेमेंट, एंड फिर आप कैसे कंप्लेंट केस को फाइल कर सकते हो इन कोर्ट। सपोज आप ए हो, आपने बी को सर्विस प्रोवाइड किया और बी ने इन रिटर्न आपको एक चेक दिया। ओके, अब आप उस चेक को लेकर बैंक गए और आप जो चेक लाते हो वो हो जाता है बाउंस। तो इस केस में आपको क्या करना है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपका चेक बाउंस हो चुका है, तो सबसे पहला स्टेप है आपका टू कलेक्ट बैंक रिटर्न मेमो फ्रॉम योर बैंक। ओके, बैंक रिटर्न मेमो को आपको लेना है आपके बैंक से। बैंक रिटर्न मेमो में बेसिकली मेंशन होता है कि आप जो चेक लाए थे वो क्यों बाउंस हुआ। मे बी शायद इनसफिशिएंट बैलेंस हो ऑपोजिट पार्टी के अकाउंट में, उनके अकाउंट में हो सिर्फ 5000 रुपीज़, उन्होंने चेक में लिख दिया हो 50,000 रुपीज़। सेकेंड रीज़न है कि सिग्नेचर मिसमैच हो, और रीजंस लाइक ऑपोजिट पार्टी ने, एक्यूज ने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया हो। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण चेक बाउंस हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है, और साथ ही साथ इस बैंक रिटर्न मेमो में डेट भी मेंशन होता है। स्टेप 2 है आपका, अब आपको लीगल नोटिस देना है ऑपोजिट पार्टी को। ओके, विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज ऑफ व्हाट? जैसे ही आपको बैंक रिटर्न मेमो मिला, आपके पास 30 डेज का टाइम लिमिट है टू सेंड अ लीगल नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी। उस लीगल नोटिस में आपको मेंशन करना है कि जैसे ही आपको ये लीगल नोटिस मिलता है आप मुझे पे कर दो विद इन 15 डेज, और ये 15 डेज का टाइम लिमिट आपको देना ही पड़ेगा। स्टेप 3 है आपका, अब आपको वेट करना है 15 डेज तक का। ओके, अगर वो इन 15 डेज के अंदर आपको पे कर देता है तो गुड, अदरवाइज आपके पास राइट आ जाता है टू फाइल अ केस। सपोज उसने 15 डेज तक भी आपको कोई पेमेंट प्रोवाइड नहीं किया, पेमेंट नहीं दिया, आप क्या करोगे? अब आप कंप्लेंट केस को फाइल करोगे कोर्ट में विद इन 30 डेज। जैसे ही उनका 15 डेज खत्म होता है, आपका 30 डेज का टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाता है टू फाइल अ कंप्लेंट। ओके, अब इस कंप्लेंट के साथ साथ आपको इन सारी डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करनी है। बाउंस चेक जिसके कारण ये पूरा गेम स्टार्ट हुआ, बैंक रिटर्न मेमो, कॉपी ऑफ लीगल नोटिस, पोस्टल रिसीट एंड कंसाइनमेंट आईडी। ट्रैकिंग रिपोर्ट बेसिकली एक प्रूफ होता है कि आपने लीगल नोटिस भेजा था और सामने वाले पार्टी को वो लीगल नोटिस रिसीव भी हुआ, बट स्टिल उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब आप इस केस को कहाँ फाइल करोगे? इन शॉर्ट, जहाँ पास में आपका बैंक है, जहाँ पास में आप चेक को लेकर गए थे डिपॉजिट करने के लिए, जहाँ से आपको बैंक रिटर्न मेमो मिला है। सपोज आप रायपुर के हो, रायपुर के ही किसी बैंक में आपका अकाउंट है, आप वहीं गए चेक को डिपॉजिट करने के लिए, बट आपको वहाँ से बैंक रिटर्न मेमो मिल गया, तो उस एरिया के कोर्ट के पास राइट आ जाएगा आपके केस को हैंडल करने का। ओके, अब ये 15-30 रूल क्या है, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर आप याद रखोगे इस रूल से। 30 मीन्स जैसे बैंक रिटर्न मेमो मिला आपको, आपके पास 30 डेज का टाइम लिमिट है लीगल नोटिस देने का सामने वाले पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी को, एक्यूज्ड को। 15 मीन्स व्हाट? एक्यूज्ड के पास 15 डेज का टाइम लिमिट है टू पे यू, और 30 डेज मीन्स व्हाट? आपके पास 30 डेज का टाइम लिमिट है टू फाइल अ कंप्लेंट। जैसे ही उनका 15 डेज खत्म होता है, आपका स्टार्ट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।